क्या क्या नाम है आपका? આપણા નામ આપણે લાબુભાઈ ये कहाँ के रहने वाले हो? અમે પાલી पाली के रहने वाले હા हो? પાલી રહેવાના। क्या हुआ है आपके साथ? અરે આપણે ચોરી हुई આપણે ઘડી થાણામાં કેસ કીધો તો કોઈ બી કાર્યવાહી નહીં है। अच्छा, पाली के रहने वाले और गढ़ी यहाँ रहते हैं। हाँ ये भेड़ लेके फरते भेड़ लेने फरी रहा है तो चोरी हुई तो આપણે કોઈ કાર્યવાહી नहीं अभी પછી भेड़ खाई की नाना नाना बच्चा है कौन चुरा ले गया छोटे छोटे भेड़? सोचा हम वो खबर रात ले गया हमें तो कोई ले गया रात को ले गया किसी खेत में पड़े हुए थे और ले गए? અહીં આપણે સાલિયા ગામ के रबारी के खेत में मकरम के खेत में था खेत में पड़े थे। खेत में पड़े था 20 से 25। 25 કેટલા આપણે ચોર લઈ ગયા कितना टाइम हुआ? ये 15 દાડા થઈ ગયા 15 दिन। फिर आपने एफआईआर दर्ज करवाई? अपर तरफ कोई भी हमारे कोई कार्रवाई नहीं है कहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई? गढ़ी थाना गढ़ी थाने में। गढ़ी थाना। कोई वो कोई कार्रवाई के ऐसे कहे कि मैं कार्रवाई करूंगा कोई कार्रवाई नहीं है आपके साथ क्या हुआ? हमारे पास भी ये मवेशी चोरी हुई थी गढ़ी थाना में। हाँ। 2-3 बार गया, रिपोर्ट दर्ज कराई मगर इसका कोई पता भी नहीं पड़ा। कब चोरी हुए थे आपकी? हमारे 2 साल हुई थी। 2 साल हो गए। कहाँ से चोरी हुई थी? ये गढ़ी के पास में, गढ़ी के पास में हाँ चोरी हुई। तालाब में बैठे। एफआईआर दर्ज करवाई थी? हाँ कराई थी, कार्यवाही हुई? नहीं हुई। कार्यवाही नहीं हाँ हुई? हाँ, और इधर भी आया था। अच्छा, हाँ, एसपी साहब से मिले थे आप? कलेक्टर ऑफिस पे आया था। फिर हाँ, क्या हुआ? जबकि हम कार्रवाई करेंगे इसका कोई पता भी नहीं। 2 साल हो गया, हाँ अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। हाँ हाँ, कोई कार्रवाई नहीं 60-70 भेड़ का कितने टाइम मतलब बाहर ही रहता है भेड़ चराते रहते 100 कलाक बाहर ही रहते हैं हमेशा। बरसात हो, शियाला हो, उनाला हो, रात को बेचारा ऐसा। आते हैं। घर कितने टाइम बाद जाते हैं आप? हम तो ये ब्याह शादी के लिए जाते नहीं जाते, जंगल में ही रहते हैं बारह मास। बारह मास बाहर ही रहते हैं। और काम काज के बच्चे लिए वगैरह कैसे पढ़ाते? बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं आपके? ये घर रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। गांव में, पाली में? हाँ पाले में, जालोर में। अधिकतर है जो भेड़े चराने वाले हैं जो पाली के ही रहने वाले हैं। जालोर का भी है, पाली के भी है, सब दूर के हैं जैसे। हाँ ये जितने भी रेबारी यहाँ पर दिख रहे हैं, रेबारी है ना? हाँ सब रबारी है, रबारी। तो रेबारी समाज के लोग हैं जो सब बाहर के रहने वाले हैं। सब बाहर के, राजस्थान के ही, पाली के, जालोर के। हाँ यहाँ डेरा है लेके घूम रहे हो? सब, हाँ सबके डेरा है। डेरा है, ये हजारों डेरा है ठीक है ठीक ये हजारों डेरा है। आपके क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा नहीं हो, चोरी हुई थी हमारे भी। कब हुआ था? ये साल 2 साल हो गई। 2 साल तलवाड़ा के देवड़िया के बीच में। मतलब एफआईआर दर्ज करवाई थी आपने 7 तारीख हाँ। 6 महीना 2024 को। हाँ। क्या हुआ था? चोरी हुआ था? चोर हुए तो भेड़ उठा के ले गया था रात में, कहाँ से? तो देवड़िया के इसके तलवाड़ा के बीच में गलकिया देवलिया। हाँ, तो सदर थाना में रिपोर्ट दी थी। तो कितने भेड़े चोरी हुई थी आपकी? 50 भेड़े चोरी हुई थी एक ही रात में। उठा कैसे के भरी? ले आपको कुछ पता ही नहीं? पता ही नहीं, सूझ जाता आखिर पानी के सूझ जाते। फिर पुलिस ने कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई नहीं आज तक कार्रवाई कार्रवाई नहीं हुई करी। थी। वो पकड़ के लाया था डाकू, वहाँ से सीतोड़ जिला से पकड़ा था। वो रावत बाटा से रणखेड़ा से पकड़ के लाया था, और वो गाड़ी भी पकड़ के लाई थी यहाँ। कौन पकड़ के लाया था? पुलिस पुलिस पकड़े भी थे चोरों को? पकड़ा था, चोर पकड़ा था। यहाँ पुलिस ने यहाँ सदर थाने लाया था 8 से 9 आदमी। एक यहाँ का व्यापारी पकड़ा था अपने बांसवाड़ा जिला का, और भेड़ भी वो मकान में पकड़ी थी, अच्छा वो लाई थी। वो मुलजिम पकड़ लिया था और वापिस छोड़ा। आज तक तो अच्छा, मुजरिम पकड़ के वापस छोड़ दिया? वापिस छोड़ दिया, आज तक कोई न्याय नहीं, जुर्माना नहीं। आपकी जब चोर पकड़ा है तो आपकी 50 भेड़े जो चोरी हुई थी वो वापस आपको मिली? हमको कोई नहीं मिला, नहीं मिली? कोई नहीं मिला इसको। अच्छा, देखिए इनका आरोप है कि 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले इनकी भेड़ें चोरी हो जाती है और 50 भेड़ें लगभग चोरी हो जाती है, लेकिन इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई। और इनका ये भी आरोप है, पुलिस है जो चोर को पकड़ कर लाई थी लेकिन उनको छोड़ दिया गया, ये इनका आरोप है। और इनका ये भी कहना है कि अभी तक हमको हमारी 50 भेड़ें जो गई हैं, जो वापस नहीं मिली। मुझे कई 2 से 3 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनकी 25 से 50 भेड़ें हैं जो चोरी हो गई, लेकिन चोरी होने के बाद ये लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर के बाद में इनका आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर से रेबारी समाज के लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये लोग हैं अपने छोटे छोटे बच्चे, बीवी सबको छोड़कर रेबा मतलब पाली, जालोर, चांचौर से और कई जिलों से ये राजस्थान में दक्षिण इलाके में यहाँ पर आते हैं और गांव-गांव आपने देखे होंगे भेड़े लेकर घूमते रहते हैं। और किसी के भी खेत में है जो रात भर ठहर जाते हैं और कुछ पैसा उसके बदले इनको मिल जाता है, तो उस रात वो ठहर जाते हैं, इसके बाद फिर दूसरी जगह चल जाते हैं और जहाँ पर चारा होता है वहाँ पर ये लोग ज्यादा जाते हैं। जब बरसात के टाइम में आप कहाँ जाते हैं? उदयपुर डूंगरपुर पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते होंगे? पहाड़ों पे रहते हैं, कोई ये भी रहते हैं, जंगल तो रिया नहीं, बाढ़ भी जगह बंद है। अच्छा। तो
घूमते, थोड़े थोड़े रहता है, तो रात में गाड़ी आके भर के ले जाता है, इसकी कोई सुनवाई भी नहीं करी है। डर नहीं लगता आपको? जीव जानवर है जो आपको काट ले करी, तो वहीं पड़ा रहा, क्या जाए, और जानवर भर के ले जाए, थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा जाए तो चारों ओर डर है। देखो, एक तो जानवर काट ले वो डर, और जानवर है आपके भेड़े चुरा ले वो भी डर है आपको। बिल्कुल डर है, और भर के ले जाता है, भर के ले जाते इसको कोई सुनवाई नहीं। तो जाए तो रोड पे ही जा रही है वो, हैं। तो पकड़ते क्या नहीं? अगर तो शहर में व्हीकल है तो रोड पे ही चले नहीं, तो 5 किला 10 किलोमीटर माते जाता तो वो लगा था कैमरा, पर कोई इसकी सुनवाई नहीं, पकड़ता नहीं। ठीक है, किसी और से हम जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइए। आपके साथ कुछ हुआ? आपके साथ कोई भेड़े वेड़े चोरी हुई? साहब को सरकार में जाते तो थोड़ा में जाता है तो किसी और से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर आओ। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आए हुए सब हैं जो ये रेबारी समाज के लोग हैं, जो राजस्थान के कई जिलों से यहाँ पर आते हैं और बेचारे हैं, धूप में घूमते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, तीनों सीजन में 12 मास ये लोग घर से बाहर रहते हैं। कहाँ के, कौन से जिले के रहने वाले? सिरोही के रहने वाले। कितने भेड़े लेकर निकले हैं आप? कितने भेड़े हैं आपके पास? આપણે વાગડી માં તમારા અજીમ પાસે બોલતો રહે, એક વાત બોલો। 15। अच्छा, तो अभी कहाँ पर रुके हुए हैं आप? बागीदोरा। अच्छा, क्या नाम है आपका मासा? काका जी अच्छा, कितने भेड़े हैं आपके पास? 200 200। कहाँ के रहने वाले? पाली 2 जना। अरे, मैं कभी कभी ये भी सुनता हूँ कि आप लोग हैं खाली भेड़े चराते हैं और मालिक कोई और होता है, ऐसा होता है क्या? मालिक तो दूसरा रहे, खुद से तो पहला है था, अभी नहीं है। अभी आपकी खुद की? हाँ, खुद की। बताओ। हेलो मालिक, किनके 200 भेड़ा है, किनके 300 है, किनके 200 है, तो ये जंगल में नहीं सराहता, कहाँ सराहता है, सब बंद करता है रोड पे। कौन से जिले के रहने वाले? हम जालोर जिले के। जालोर के रहने हाँ, वाले। कहाँ जालोर। पर आपका डेरा कहाँ पर पड़ा हुआ है? अभी यहाँ डैम पड़िया, कहाँ पर? माई डैम में है। अच्छा, कितने भेड़े बताए आपने? अपने किनके 200 300 500 ये। 200, 300, 500। हाँ, यूं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दलजिगा गढ़ा, हाँ। करणपुर पंचायत और गढ़ी तहसील। हाँ। हमारे विधायक और हमारे जो नेता है हमारे रेबारी समाज से केवल वोट लेते हैं, और आज हम लोग कीचड़ में घूम रहे हैं। कई बार हमने भजन लाल को रिपोर्ट दे चुके हैं, विधायक को बोल चुके हैं, लेकिन हमारा रोड आज दिन तक नहीं बना है हमारे रेबारी समाज के लिए। और हमारे वहाँ अभी फिलहाल में ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके ऊपर आके इंक्वायरी करें कि वास्तव में हमारी क्या कंडीशन है दलजिगा गढ़ा की धानी, क्या हम लोग इस कंडीशन में गुजरे हुए। मतलब नेता वोट लेके जाते हैं, इसके बाद वापस नहीं आते? वापस आते ही नहीं है, और नहीं आते। नहीं, और आश्वासन देते हम तुम्हारा ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और हर धानी के अंदर सामुदायिक भवन होना चाहिए। हमारे पास सामुदायिक भवन भी नहीं है, और हमारे पशुओं के लिए बांधने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमको उसके लिए ऐसा मकान दीजिए, उसके लिए कुछ दान दीजिए, हम उसके लिए वाड़ा बना के उसको व्यवस्थित ढंग से रख सकें। इसीलिए यहाँ जो नेता बनते हैं केवल आश्वासन से हमको चलाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि भजन लाल जी कृपया जल्दी में जल्दी ध्यान दे के हमारे रेबारी समाज के ऊपर, जो ऊँट चराने जाते हैं वो बेचारे जंगलों में रह जाते हैं, वापस आते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। केवल पहले मेले लगते थे, ऊँट बिकते थे, आज ऊँट नहीं बिक रहे हैं। केवल 20,000 रुपया उसको देगा जो दूध देगा उस पशु को, वो भी टाइम पे नहीं मिल पाता है। जो बैल रखते हैं उनके लिए उन्होंने ऐसी स्कीम चलाई थी कि हम तुमको 30-30 हजार रुपया देंगे, लोगों से 4-4, 5-5 हजार रुपया का खर्चा करवा दिया, फिर भी आज दिन तक उनको वो बीमा नहीं मिल चुका। और जो भैंसों के लिए उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था भैरव सिंह ठेका के टाइम में कि हर एक का बीमा होना चाहिए, और बीमे के साथ में सबको हम पैसा मिलेगा, मर जाएगा। कई लोगों की भैंस मर चुकी, वो बोलते हैं तुम्हारे तो बीमा के अंदर में अलाउड नहीं हो चुका है, हम कहाँ से दें, डॉक्टर लोग ऐसा बोल जाते हैं। मुझे ये बता, आप भजन लाल सरकार से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी सरकार? हमको सरकार ये चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, तभी हम संतुष्ट हैं। केवल सरकार अपना वोट के लिए ही हमको आश्वासन देती है, रेबारी समाज के लिए कोई आश्वासन नहीं है। अगर जंगलों में रेबारी मर जाता है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। सुनिए, तो गहलोत सरकार से संतुष्ट थे आप? गहलोत सरकार से इसलिए नहीं, वो भी केवल वादा किया और वो सरकार पलट जाती है, फिर 5 साल के बाद में बीजेपी आती है, वो भी वादा करती है, तो हमारी कौन सी सरकार हमारी सुनवाई करेगी? मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों लॉलीपॉप भी देते हैं आपको? दोनों हमको लॉलीपॉप हमारी जात के लिए देते हैं, केवल वोट लेते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। आश्वासन दे देते कि 5 साल तक राज्य करते हैं, और राजस्थान के अंदर में 5 साल भारत सरकार ये बीजेपी रहती है और
5 साल रहती है कांग्रेस, बारी-बारी से हाँ बारी बारी से रहती है, तो इसे हमारी कौन सुनवाई करेगा। मुझे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल रेबारी दलजी का गढ़ा का रहने वाला हूँ मैं। देखिए ये काका का है, गुस्सा है, बता रहे हैं कि सभी सरकारें आती हैं अपने अपने राजनीति करती हैं और इसके बाद में अभी मैं बोल दूं इसके बाद में। अब देखिए ये इनका कहना है कि बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, दोनों सरकारें बारी बारी से राज करती हैं और इनके जो वादे करती हैं सरकारें वो पूरा नहीं करती। बताते बहुत सारे ये भेड़े चराने वाले ऐसे लोग हैं जिनके भेड़िया चोरी हो जाती है, इसके बाद इनकी कार्यवाही नहीं होती है। बहुत सारे कह रहे हैं कि हमें पट्टे भी नहीं मिले और बहुत सारे तुम्हारे राशन पानी वगैरह मिलता है क्या आप लोगों को? कहीं नहीं मिलता ही। कुछ नहीं मिलता। कभी आप लोग बीमार हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं काका? तो पैसा दे के इलाज करवा लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है बांसवाड़ा एमजी में आते हैं कभी? हाँ ये तो सरकारी तो कभी आ जाते हैं। कभी आते हैं। ऐसे कभी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हो? तो ठीक नहीं करते इलाज। इलाज ठीक नहीं करते, व्यवस्था ठीक नहीं है। और आपके बच्चे वगैरह पढ़ते हैं क्या? बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ते हैं, जानवर लेके घूमते तो कहाँ पढ़ते हैं। आपके बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? साथ रहते, कोई साथ रहते, कोई वहाँ छोड़ के आते तो कौन, कोई के घर परिवार आधा रहते तो पढ़ाते, नहीं पढ़ाने वाले वो तो कौन पढ़ाते। और हमारे पास में जानवर है, केवल जमीन नहीं है, कुछ आदत नहीं है, तो आपके तो क्या करें। आपके बच्चे स्कूलों में गांव में पढ़ने नहीं जाते हैं? पढ़ने गांव में जाते हैं, कोई आधे परिवार रहते तो जाते हैं। सुविधा कैसी है वहाँ पर? वहाँ भी बहुत कम है, बिहार कर करके बच्चे बैठे तो बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ, बहुत पढ़ रहे हैं लड़के, तो उनको फेल कर देते कि ये नंबर दे आए, 80 का रिकॉर्ड मांगते। हाँ मैं दलजी का गढ़ा से बोलने वाला हूँ रेबारी। उसमें जो एक शमशान घाट के लिए और 3 साल हो गए जो सलिए और जो फुटिंग की है वो सड़ गए, और वो गवर्नमेंट वाले क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारा शमशान घाट बना देंगे। आज दिन तक शमशान घाट नहीं बनाया। कलेक्टर साहब आप इंक्वायरी कर दीजिए, रेबारी शमशान घाट में क्या कंडीशन है, ये आपको इंक्वायरी करना है, वास्तविक देखना है कि राजनीति कैसी होती है और नेता लोग एमएलए वगैरह। तो वो शमशान घाट के बारे में और भी लोगों से जानेंगे, रुकिए। ये इन्होंने बहुत सारी समस्या बताई। आप कहाँ के रहने वाले काका? पाली जिला का रहना। पाली जिला का रहने वाले। कितनी भेड़े हैं आपके पास? भेड़ा है 200-300। 200 से 300 भेड़े हैं। कहाँ पर चराते हैं? माई डैम। प्रधानमंत्री आवास वगैरह? प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रही है, झुकी झोपड़ी है, हमारे पट्टे किसी को मिले नहीं है। बाकी हमारे को देखो, हमारी मांगी एक तो सामूहिक भवन चाहिए, हमारे को एक मंदिर की जगह चाहिए, हमारी भाई बहनें खुले में सोच जाती है, सामूहिक लेटरिंग बाथरूम चाहिए हमारे को, और हमारे को कहीं श्री सरकार जगह देख के नातवार पट्टे दिए जाए जिसके पट्टे नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, ये तो घुमन तो जाती है, ये तो घूमते फिरते वहाँ कहाँ शौचालय बनाए? वहाँ कहाँ शौचालय, तो हमारे को एक जगह देंगे तो शौचालय बनाएंगे, घूमते घूमते कहाँ शौचालय बनाएंगे। जहाँ पर है वहाँ, जहाँ के निवासी वहाँ पर नहीं है क्या व्यवस्था? वहाँ पे किसी के पास जगह है तो उनको झुकी झोपड़ी में रह रहे, किसी को इंदिरा आवास नहीं आया है, तो किसी के वो लेटरिन बाथरूम नहीं है। भाई अभी भी शौचालय हमारी जंगल में बाहर खुले में ही जाती है। बता आपकी क्या मांगे हैं? मेरा नाम सुभाष नाथ सोलंकी है, कालबेलिया जिला अध्यक्ष डूंगरपुर से हूँ। हमारे इस कालबेलिया समाज में बहुत ही सारी समस्या है। यहाँ रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं दे रहे, दफनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं दे रहा है, शमशान भूमि की बहुत ही कमी है। दूसरी समस्या हमारे ये है कि हम कालबेलिया समाज जहाँ जा रहे हैं वहीं स्थान कर रहे हैं, कहीं हमारी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। हम अभी जो हम आंदोलन कर रहे हैं, जेल भरा आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हमारी मांगे है। एक मांगे हमारे 10 आरक्षण भरे आरक्षण रहेंगी। दूसरी मांगे हमारी, जब बच्चे जब पढ़े जाते हैं, कुछ पेपर वगैरह कागज निकाल दे, वो भी कुछ हमारा अधिकारी हकदार मांगते हैं, सरकार नहीं दे रही है। इसलिए हम जाति प्रमाण पत्र, हम तहसील से जाते हैं तो तहसीलदार जी हमारा वो पेपर लेते, पेश लेके ये फेंक देते हैं। हमारा कुछ कनी पाव के नाम से और कालबेलिया के नाम से कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुए। हमारी बहुत ही बड़ी संख्या है। अब कालबेलिया समाज, पूरे राज्य भर में कालबेलिया समाज के सारी है, इनकी आज तक कुछ समस्या बिल्कुल समाधान नहीं हुए। मुझे बताइए, रोजगार की क्या व्यवस्था आपके लिए? कुछ रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई हमारे। शिक्षा की क्या व्यवस्था? कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास वगैरह? प्रधानमंत्री आवास तो मिलेगी क्या? हमारे को सरकार ने जमीन नहीं दी तो प्रकार कहाँ मिलेगी? किसी की जमीन, जहाँ जिसकी जमीन है वहाँ उसका मकान का पट्टा भी दिया नहीं जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग हैं, कहीं पर भी खाली जमीन होती वहाँ पर रुक जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पर छोटा मोटा रोजगार करके उनका भरण पोषण कर लेते हैं। इसके बाद वापस कहीं और जहाँ पर जगह खाली मिलती है वहाँ पर चले जाते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर लेकिन इन लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं करती। बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। बताते हैं कोई भी बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, सभी सरकारें आती हैं, लॉलीपॉप देकर चली जाती है, लेकिन ये लोग बेचारे ऐसे सड़कों पर
धरना प्रदर्शन करने आ जाते हैं और कलेक्टर साहब से मिलते हैं और ये बकायदा आपके सामने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी असंतुष्ट होकर ये उनका पुतला भी दहन करते हुए दिखाई दे रहे। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हो सकता है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से इन गुमंतु जाति के लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं हूं प्रवीण डोडिया, भारत की आवाज। नमस्कार।